हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक्ट 3 सीन 2 के इम्पॉर्टेंट पैसेजेस एक्सप्लेन करूंगी और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं बना रही हूं, तो मैं बहुत जल्द ही आपको सेंड करूंगी। मुझे ईमेल आईडीज़ भी आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पीडीएफ ईमेल आईडी में सेंड कर दूं। और थैंक्स मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, और आप प्लीज़ थोड़ा और सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि स्टैट्स के मुताबिक मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यू ज़्यादा है। तो अगर आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियोस देख के रख देते हैं तो प्लीज़ सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन में जाकर आप सिर्फ एक क्लिक कीजिए। इट विल हेल्प अ लॉट एंड इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट ऑल्सो। और थैंक यू जिन लोगों ने अभी तक मुझे इतना सपोर्ट किया है। आई एम ट्रूली ओवरवेल्म्ड, सो थैंक यू वेरी मच। सो नाउ लेट्स बिगिन एक्ट 3 सीन 2। Caliban says, "What a pipe ninny is this, thou scurvy patch? I do beseech thy greatness, give him blows, and take his bottle from him. When that's gone, he shall drink nought but brine, for I will not show him where the quick freshes are." तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। Caliban, though drunken, has not forgotten his thought of revenge upon Prospero. Caliban जो ऑलरेडी ड्रंकन है वो भूले नहीं हैं his thought of revenge upon Prospero, कैसे उन्हें रिवेंज लेना है। He once again, वो फिर से incite Stephano and Tranquillo to murder his master, वो दोनों को भड़काते हैं स्टीफेनो और ट्रैंकुलो को टू मर्डर हिज मास्टर प्रोस्पेरो एंड पोजेसेस देमसेल्फ ऑफ द आइलैंड, और वो कहते हैं कि आप ही आइलैंड के राजा बन जाइए। द एंट्रेंस ऑफ एरियल एट द क्रिटिकल मोमेंट, जो एंट्रेंस होती है एरियल की, मेक्स इट क्लियर दैट प्रोस्पेरो दो अबाउट टू बी मिनाक्ड बाय अ ट्रायो ऑफ ड्रंकन ब्लॉकहेड्स, क्योंकि आपको तो पता है कि इस वक्त एरियल आ जाते हैं, तो प्रोस्पेरो को तो ये बात पता है कि वो तीनों उनके खिलाफ प्लान्स बना रहे हैं। ड्रंकन ब्लॉकहेड्स विल बी प्रोटेक्टेड बाय द ट्रिकी स्पिरिट एरियल, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? एरियल प्रोटेक्ट करेगा उन्हें, ठीक है। ये सिचुएशन से कैलिबन टेल्स स्टीफेनो दैट ही विल ब्रिंग हिम वेयर ही मे टेक प्रोस्पेरो अस्लीप, ठीक है। तो वो कहते हैं कि कैलिबन उन्हें बताते हैं स्टीफेनो को कि वो उन्हें वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ प्रोस्पेरो उन्हें नींद में दिखेंगे, एंड ड्राइव अ नेल राइट थ्रू हिज हेड, और वो कहते हैं उनके सर के बीचों बीच में आप एक नेल घुसा दीजिएगा। एरियल विस्पर्स इन कैलिबन्स ईयर, और एरियल क्या विस्पर करते हैं? दाउ लाइस्ट दाउ कांस्ट नॉट, तुम झूठे हो, तुम नहीं कर सकते। कैलिबन रॉन्गली थिंकिंग दैट ट्रांक्विलो टू बी द स्पीकर, और कैलिबन को क्या लगता है कि ट्रांक्विलो ने कहा है, टर्न्स टू हिम एंड कॉल्स हिम ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, और उन्हें बहुत सारे नाम से वो बुलाते हैं। ही सेज दैट ट्रांक्विलो इज़ अ फूल, वो उन्हें फूल कहते हैं। हु वेयर्स अ पार्टी कलर्ड कोट, जिन्होंने पार्टी कलर्ड कोट, क्योंकि वो जेटलर है ना, तो वो एक पार्टी कलर्ड कोट पहन के वहाँ से आते हैं, क्योंकि वो कोट होता है ना जो रॉयल कॉर्ट्स में जो जेटलर्स होते हैं, जो लोग मतलब एक फ़नी होते हैं थोड़ा सा, तो वही थे वो वहाँ पे नेपल्स में। He is a mean fool. Caliban implores Stephano to strike him and snatch away the bottle from him, और वो इम्प्लोज करते हैं, उन्हें भड़काते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप जो है स्टीफेनो के हाथ से वो बॉटल छीन लीजिए। He says that the simpleton deserves to drink nothing, वो कुछ और डिज़र्व नहीं करते but salt water, and that is not going to show him the living springs of fresh water, और वो उन्हें नहीं बताएंगे कि फ्रेश पानी कहाँ पे मिलता है। और मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं उन्हें प्लीज़ समझा दे रही हूँ कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्लीज़ फोकस कीजिए इस पर भी। ये आपको आरटीसी यानी कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। अब ट्रांक्विलो की स्पीच है, दिस इज़ द ट्यून ऑफ आवर कैच प्लेड बाय द पिक्चर ऑफ नोबडी, ये हमारी ट्यून है जो एक पिक्चर ऑफ नोबडी ने बताया है।
तो मैं आपको एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैलिबन इज़ फुल ऑफ प्लेजर बिकॉज ही हैज़ सक्सीडेड इन परसुएडिंग स्टीफेनो टू डिस्ट्रॉय प्रॉस्पेरो। वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो सक्सीड हो गए हैं। स्टीफेनो को उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि वो उनको प्रॉस्पेरो को मानना है, whom he hates, जिससे वो नफरत करते हैं। ही रिक्वेस्ट स्टीफेनो हिज न्यू मास्टर टू सिंग अ ड्रिंकिंग सॉन्ग। वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने स्टीफेनो से, माने कि अपने न्यू मास्टर से, एक वो गाना गाने के लिए, एक ड्रिंकिंग सॉन्ग। एज ही बिगिन्स द सॉन्ग, एरियल हु इज़ इनविजिबल, जैसे वो स्टार्ट करते हैं ना, एरियल तो इनविजिबल है, प्लेज ऑन अ टैबो एंड अ पाइप टू कीप ट्यून टू द सॉन्ग ऑफ अ स्टीफेनो। तो एक टैबो और पाइप वो प्ले करते हैं ताकि वो जो ट्यून है ना वो सॉन्ग में आ जाए, ठीक है। तो दिस स्टार्टल स्टीफेनो, जब वो गाना गाता है तो वो शॉक हो जाता है कि अरे ये कैसे आवाज़ है। वो कैन नॉट सी द म्यूजिशियन, आप म्यूजिशियन को नहीं देख रहे हो और आप कोई भी दुनिया में कोई गाना गा रहे हो, वहाँ से आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो म्यूज़िक की, तो आप तो घबरा ही जाओगे। वैसे ही हालत होता है स्टीफेनो का। He sees that the music must have come from some invisible source। ये जो म्यूज़िक है ये किसी इनविजिबल सोर्स से ही आई है। and might have been well played on, और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब प्ले हो रहा है ये म्यूज़िक on by nobody who is represented, क्योंकि वो तो nobody दिख नहीं रहा है, merely with head, arms and legs, ओके जो आर्म्स और लेग्स जिनका नहीं है, and whose picture is prefixed to the anonymous comedy of nobody and somebody। ये कॉमेडी से एक आया है, ठीक है, nobody and somebody एक स्टेज ड्रामा होगा जहाँ से यहाँ पे एक कैरेक्टर को लिया गया है, ओके। उसके बाद है कैलिबन कहते हैं, The isle is full of noises, sounds and sweet airs that give delight and hurt not. Sometimes 1,000 twangling instruments will hum about mine ears, and sometimes voices that if I then had waked after long sleep will make me sleep again. And then in dreaming, the clouds methought would open and show riches, ready to drop upon me. But that when I waked, I cried to dream again. तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन्स। Caliban is very eager to hear once again the tune and words of the ribald song which Stephano and Tranquillo had sung before the king. Caliban बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं वो दोबारा से सुनने के लिए वो नॉइज, वो ट्यून को, वो वर्ड्स को जो स्टीफेनो गा रहे थे और ट्रायंकुलो किंग के सामने जो लोग गाते हैं। तो स्टीफेनो सिंग्स हिज ओन नेशनल एंथम। तो स्टीफेनो जो है वो अपना एक नेशनल एंथम बनाए हैं, ठीक है। वो कहते हैं फ्लाउट देम एंड स्काउट देम एंड स्काउट देम एंड फ्लाउट देम, थॉट इज फ्री। Caliban tells Stephano that he has not sung the song in the correct tune। तो Caliban उन्हें बताते हैं कि आपने जो ये सॉन्ग है ये आपने ये सही ट्यून में नहीं गाया ये सॉन्ग को। एरियल इनविजिबल जस्ट देन प्लेज द ट्यून। तो एरियल तो इनविजिबल, एरियल तो सुन रहा है, तो एरियल क्या करता है वहाँ पे ये ट्यून को बजा लगता है ऑन अ टैबो एंड अ पाइप, ठीक है। ट्रायंकुलो इज फ्राइटेंड एंड शोज इज फ्राइट। ट्रायंकुलो तो घबरा जाते हैं कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। स्टीफेनो इज एविडेंटली फ्राइटेंड, वो फ्राइटेंड तो है बट अनलाइक ट्रायंकुलो यानी कि ट्रायंकुलो की तरह नहीं वो घबराए हैं। ही ट्राइज टू कंसील हिज फ्राइट, वो अपना डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। कैलिबन अलोन रिमेन्स अनमूव्ड, कैलिबन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही आस्क्स देम नॉट टू बी फ्राइटेंड, वो कहते हैं आप लोग घबराइए मत। ही राइजेज हाई अबव स्टीफेनो एंड ट्रायंकुलो, वो बहुत ज़्यादा ऊंचे उठ जाते हैं, ठीक है। किससे? स्टीफेनो से एंड ट्रायंकुलो से। इन हिज कैपेसिटी फॉर द इमेजिनेटिव इन थॉट, क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन है ना वो अब उस यहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो ऊपर आ जा रहे हैं उन दोनों से, ठीक है। ऊपर इन द सेंस की सोच में, ओके। ही शोज नेचुरल फीलिंग व्हेन ही टेल्स देम, वो नेचुरल फीलिंग बताते हैं जब उन्हें बताते हैं कि दैट द आइलैंड इज़ फुल ऑफ मिस्टीरियस साउंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब गरीब आवाज़ें आती हैं एंड स्वीट मेलोडीज़ भी है, बहुत ही स्वीट म्यूजिक्स भी हैं विच आर प्लीजेंट टू द ईयर, जो कानों की को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट आर हार्मलेस, और कोई नुकसान नहीं है। ही सीज दैट सम टाइम एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, रीगेल्स हिज ईयर विथ स्वीट म्यूजिक्स, और उनके कान के पास आगे बहुत ही स्वीट म्यूज़िक उनके कानों के पास आती है। एंड दैट समटाइम्स
अनअर्थली वॉइसेस, और बहुत सारे टाइम जो क्या होता है ना कि कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो अर्थ की जो उन्हें नहीं लगती है, ठीक है। अनअर्थली वॉइसेस सेंट हिम टू स्लीप अगेन, और कुछ ऐसी आवाज़ें जो उनके फिर से उन्हें सुला देती हैं। इवन आफ्टर ही हैड वेक्ड फ्रॉम अ लॉन्ग स्लीप, अगर वो बहुत दिन पे अगर बहुत लंबा भी सो के उठे हैं तब भी उन्हें ऐसी आवाज़ें आती हैं उन्हें फिर से उन्हें नींद आ जाती हैं। ही एड्स दैट इन द सेकेंड स्लीप इंड्यूस्ड बाय अनअर्थली वॉइसेस, और वो बताते कि जैसे उन्हें जब दोबारा से जो उन्हें नींद आती हैं जब वो आवाज़ें सुन के, ही ड्रीम्ड अ ड्रीम, वो उन्हें सपना आता है, इन विच द क्लाउड सीम टू पार्ट एंड रिवील टू हिज विजन दोज ट्रेजर्स, और उन्हें लगता है कि बादल फट रहा है और वो उन्हें नज़ारा दिखता है कि बहुत सारा खजाना जो है वो क्लाउड से निकल के आ रहा है। दैट वॉज रेडी टू बी शावर्ड अपॉन हिम, और ऐसा लगता है कि अब वो सारे उनके ऊपर ही आके गिरेंगे। सो दैट व्हेन ही वोक अप, जब वो दोबारा से उठते हैं ना, ही क्राइड विद द डिज़ायर टू ड्रीम द सेम ड्रीम अगेन, वो कहते हैं नहीं मुझे फिर से सुला दो, मुझे फिर से वही सपना देखना है, कि वो सपने में इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है इम्पॉर्टेंट पैसेजेस, और आप प्लीज़ इसे समझ लीजिए, बेशक अच्छे से लिख लीजिए आप इसे, और आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आरटीसी को समझने में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पैसेजेस हैं। आपको इसे नहीं समझेंगे आप तो आप इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम्स में वो आप नहीं आंसर कर पाएंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँगी क्वेश्चन आंसर्स पर। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि मुझे एक्ट 5 भी अपलोड करना है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए पेशेंस के साथ। मुझे पता है आप बहुत पेशेंस दिखा रहे हैं, थोड़ा और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ कवर अप कर लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।